श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। आज हम श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत श्री जुगल मनोहर शरण जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। श्री जुगल मनोहर शरण जी जब 6-7 वर्ष के थे तब अपनी दादी से बड़ी विचित्र बातें कहा करते थे। कभी कहते कि मुझे आकाश में ज्योति के दर्शन होते हैं, कभी कहते मुझे सूर्य को देखना बड़ा अच्छा लगता है, कभी कहते मैं आकाश में खड़ा हूँ कहीं गिर न जाऊँ, कभी कहते मेरा मन करता है कि हिमालय पहाड़ पर नंगा घूमा करूँ, ध्रुव की तरह भगवान का भजन किया करूँ। और ये बातें सुनकर दादी चिंता में डूब जाती। वे इसे भूत प्रेत या किसी अपदेवता का प्रभाव जान करके मंत्र तंत्र झाड़ फूंक कराया करती, लेकिन वे क्या जानती कि उनका पोता साधारण नहीं, पिछले जन्म का एक योग भ्रष्ट महापुरुष है जिसने अपनी साधना पूरी करने के लिए उनके घर में जन्म लिया है। और आकाश में ज्योति के दर्शन करना, सूर्य को देखने में आनंद का अनुभव करना, आकाश में खड़े रहने का अनुभव करना, ये पूर्व जन्म में प्राप्त की हुई त्राटक, अद्रासन आदि यौगिक क्रियाओं में सिद्धि का परिणाम है। कदाचित पूर्व जन्म में योगाभ्यास से उनकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई थी और भक्ति साधना द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जाग गई थी, इसलिए इस जन्म में आरंभ से ही ध्रुव के समान एकांत में भजन करने की इच्छा हुई। जुगल मनोहर शरण जी का जन्म सन 1882 विक्रम संवत 1939 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष छठ को जयपुर के एक अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ। जन्म का नाम था गंगा बख्श, पिता का नाम था श्री महादेव जी, माता परलोक सिधार गई जब ये 4 वर्ष के थे, इसलिए इनके पालन पोषण का भार इनकी दादी पर ही था। थोड़ा बड़ा होने पर इनके असाधारण व्यक्तित्व का परिचय मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1900 में महाराजा हाई स्कूल से इलाहाबाद बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दी, उसमें प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। ये महाराजा हाई स्कूल और जयपुर स्टेट के लिए बड़े गौरव की बात थी, इसलिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने इस उपलक्ष्य में महाराजा हाई स्कूल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जिसमें जयपुर राज्य के मंत्रीगण, जागीरदार, सरदार और स्वयं महाराजा सवाई माधो सिंह जी द्वितीय सम्मिलित हुए। महाराजा धीराज ने इन्हें पारितोषिक के रूप में एक स्वर्ण पदक प्रदान किया और इनकी बड़ी प्रशंसा भी की। कोई साधारण विद्यार्थी होता तो इतनी छोटी अवस्था में इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करने पर उसका अभिमान आकाश को छू जाता। वह अपना स्वर्ण पदक सबको दिखाता घूमता, पर इनके लिए इस पदक का कोई मूल्य नहीं था। इन्होंने उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में बाधक जान करके बेच दिया और जो पैसा मिला उसको गरीब विद्यार्थियों में बांट दिया। परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के कारण बोर्ड ने इन्हें 12 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना शुरू किया। उसमें से भी ये 1 पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, उससे दीन दुखियों की सेवा करते परम संतुष्टि मिलती। जिसने जन्म से ही अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके लिए धन दौलत मान सम्मान का कोई मूल्य नहीं। गंगा बख्श जी को मैट्रिक की परीक्षा से अपनी योग्यता का पता चल गया था और यदि वे उसका उपयोग करते पूरी तरह सांसारिक जीवन में श्रेष्ठता के लिए, लाभ करने के लिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते। पर वे सोचने लगे कि मैंने जितना परिश्रम और समय व्यय किया है मैट्रिक के परीक्षार्थियों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए, उतना परिश्रम करता और समय लगाता प्रभु के चिंतन में, तो परिणाम कितना सुंदर होता। उसके पारितोषिक के रूप में यदि प्रभु की कृपा का एक कण भी मिल जाता तो क्या मैं धन्य न हो जाता। इसलिए गंगा बख्श जी का पढ़ाई लिखाई में उत्साह नहीं रहा। आगे की पढ़ाई जारी तो रखी, BA पास भी कर लिया, लेकिन बेमन से, केवल इसलिए कि पिताजी ने छोटी अवस्था में विवाह कर दिया था, एक पुत्र भी हो गया था और परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ करना आवश्यक था। उनका भक्तिभाव दिनों दिन बढ़ता गया। कॉलेज जाते केवल हाजिरी पूरी करने के लिए, क्लास में बैठे होते तो भी जप की एक छोटी सी माला जेब में रखते और राधेश्याम नाम का जप करते। मन भी राधेश्याम की रूप माधुरी और लीला माधुरी के चिंतन में खो जाता। और इसका पता तब चला जब एक दिन हाजिरी के समय इनका नाम बोला गया तो इनके मुख से अचानक राधेश्याम ही निकला।
उसी समय इन्हें होश आया और इन्होंने यस सर कह करके अपना सिर नीचा कर लिया। कॉलेज से छुट्टी होते ही गंगा बख्श जी कहीं दूर जंगल में चले जाते, 9-10 बजे तक घर लौटते। घर को तो वे अपना घर ही न मानते, घर मानते थे जंगल पर्वत कंदराओं को। वहाँ जाकर के वे सुखपूर्वक भजन करते। कभी कभी लोग उनसे पूछते, भैया भजन करने के लिए इतनी दूर जंगल में जाने का कष्ट क्यों करते हो, घर में भजन नहीं हो सकता? तो वे उत्तर देते कि भजन सभी जगह हो सकता है, घर में भी हो सकता है, पर अच्छा भजन तो एकांत में होता है। जन समुदाय में लोगों के शरीर से दूषित वायु उनके विचार कर्मों से प्रभावित परमाणु वायुमंडल में होते हैं, जो साधक के चित्त में स्थिरता नहीं लाने देते हैं। लेकिन नदी किनारे निर्जन वन में पर्वतों का वायुमंडल होता है, वो इन प्रभावों से रहित होता है, इसलिए वहाँ चित्त आसानी से स्थिर हो जाता है, लक्ष्य पकड़ में आ जाता है। वे कहते थे कि सॉल फ्लावर्स इन लाइनलेस एंड गॉड स्पीक्स इन सॉलिट्यूड, अर्थात आत्मा जो है शून्य स्थान में विकसित होता है और भगवान भी बोलते हैं एकांत में ही। तो बीए पास करने के बाद 1905 में गंगा बख्श जी की शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर नौकरी लगी। एक बड़े कुशल शिक्षक साबित हुए, छात्र उनसे बहुत प्रसन्न रहते और उनके पढ़ाई छात्रों का परीक्षा फल भी अच्छा होता, अधिकारीगण भी संतुष्ट रहते, छात्रों को अध्यात्म की शिक्षा भी देते थे। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि केवल छात्र ही नहीं, शिक्षक भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करते। त्याग वैराग का परिचय तो वे अपने विद्यार्थी जीवन में ही दे चुके थे, पर अध्यापक के रूप में उनका त्याग अतुलनीय था। उस समय उनको 40 रुपये मासिक वेतन मिलता, उसमें से वे केवल 15 रुपये में अपना और अपना परिवार का खर्च चलाते, बाकी 25 रुपये संतों में दीन दुखियों की सेवा में लगा देते। अपने इकलौते पुत्र भी वे उतना ही खर्च करते जितना उन 15 रुपये के भीतर संभव होता। उसके लिए कपड़े भी नए नए सिलवा करके अपने पुराने कपड़ों में से कटवा करके बना देते थे। उनके पिता कपड़े की दुकान करते, पर उनके पैसे में वे हाथ इसलिए न लगाते कि वह झूठ सच बोल करके कमाया हुआ पैसा होता था और ऐसे पैसे को दान करना उचित नहीं होता। वे कहते कि झूठ कपट मिलावट के द्वारा कमाया हुआ पैसा जिसकी सेवा में लगाया जाता है, उसके भी चित्त को दूषित करता है और अनेक प्रकार के कष्ट, कलह, रोग आदि को जन्म देता है। गंगा बख्श जी कुछ दिनों से श्री शुक संप्रदाय के संत श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज से सत्संग में प्रभावित हुए, उनके सत्संग में जाने लगे और उन्हीं से दीक्षा ले उनकी बताई हुई रीति से विधिवत भजन करने लगे। दीक्षा के बाद इनका नाम हुआ श्री जुगल मनोहर शरण। उर्वर भूमि पर बीज पड़ता है तो शीघ्र ही अंकुरित भी हो जाता है, पल्लवित भी हो जाता है। तो जुगल मनोहर शरण जी के हृदय क्षेत्र में गुरु के द्वारा भक्ति का बीजारोपण होते ही भक्ति लता लहलहा उठी और भक्ति लता जब बढ़ती तो उसमें प्राय सभी प्रकार के चारित्रिक गुण रूपी फूल खिल उठते हैं। सहिष्णुता, समदर्शिता, क्षमाशीलता, सत्यवादिता आदि दैवी गुण पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। सत्यवादी तो वे ऐसे थे कि सत्य की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते। एक बार जब स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, हेडमास्टर की लड़की का देहांत हो गया उस समय, तो वे स्मशान जाने के पूर्व जुगल मनोहर शरण जी से ये कह गए परीक्षा की देखभाल करने के लिए। अब जुगल मनोहर शरण जी को उस दिन नित्य नियम के बिना ही स्कूल जाना पड़ा। परीक्षार्थियों को पर्चे बांट दिए जाने के बाद उनके मन में विचार आया कि मैंने भजन की अपेक्षा नौकरी को महत्व दिया है। ये विचार आते ही मन आत्मग्लानि से भर गया। परीक्षा छोड़ करके घर चले गए, नित्य नियम में लग गए। आवेश में किसी दूसरे शिक्षक को भी परीक्षा का चार्ज देना भूल गए। किसी ने डायरेक्टर किचलू साहब को सूचना दी कि स्कूल में बिना प्रभारी के परीक्षा चल रही है। स्कूल में जाकर के स्वयं देख आए। हेडमास्टर को तुरंत उनसे मिलने को कह आए। अब हेडमास्टर स्मशान से लौटते ही उनके पास गए, उनसे कहा कि वे परीक्षा का भार जुगल मनोहर शरण जी को दे करके गए थे और जुगल मनोहर शरण जी जाते समय नित्यानंद जी से परीक्षा की देखभाल करने को कह गए थे। जुगल मनोहर शरण जी से उन्होंने आकर के कहा कि आपसे डायरेक्टर पूछे तो आप कह देना कि नित्यानंद जी को मैं चार्ज देकर गया था, नहीं तो नौकरी चली जाएगी।
और नित्यानंद जी तैयार हैं, उनसे डायरेक्टर पूछेंगे तो वे भी कह देंगे। लेकिन जुगल मनोहर शरण जी ने तुरंत कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नौकरी चाहे रहे चाहे जाए। हेडमास्टर को चिंता हो गई कि जुगल मनोहर शरण जी की नौकरी तो जाएगी ही, उन्हें बचाने के लिए झूठ बोलने के कारण मैं भी मुसीबत में पड़ूंगा। पर अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम प्रभु स्वयं वहन करते आए हैं, उनकी कृपा से कीचलू साहब ने इस मामले में आगे कोई पूछताछ ही नहीं की। ऐसे ही एक बार और श्री जुगल मनोहर शरण जी की सत्यवादिता की कठिन परीक्षा हुई। स्वयं डायरेक्टर साहब से बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण उनकी नौकरी जा सकती थी। गलती का सब अध्यापकों को पता था, पर डायरेक्टर ने उसे दबाने के लिए अध्यापकों की एक सभा की और उनसे सबने अपने बारे में पूछा। सबसे किसी ने उनके भय के मारे सच्ची बात नहीं कही, पर गंगा बख्श जी से पूछा तो इन्होंने उनके सामने ही जो बात थी वह कह दी। उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ा, पर वे मन ही मन इनकी सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुए। शिक्षकों ने इनके साहस की प्रशंसा की। लोभ भी श्री जुगल मनोहर शरण जी को छूकर नहीं गया था। हेडमास्टर के रिटायर होने पर हेडमास्टर इनको होना चाहिए था, क्योंकि ये उनके प्रथम सहायक थे। डायरेक्टर ने इनको हेडमास्टर नियुक्त करना चाहा, पर इन्होंने मना कर दिया। तो डायरेक्टर को भी और अन्य लोगों को भी आश्चर्य हुआ। पर भक्त का दृष्टिकोण और वस्तुओं का मूल्यांकन करने का जो मापदंड होता है वो संसार से अलग होता है। वह हर वस्तु को अपनी भगवत भक्ति की कसौटी पर कस करके देखता है, और जो उसके अनुकूल होता है उसको ग्रहण करता है, जो अनुकूल नहीं उसे त्याग देता है। जुगल मनोहर शरण जी ने सोचा कि हेडमास्टर की जिम्मेदारी भगवत भक्ति में बाधक होगी, इसलिए उसे तृणवत त्याग देने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। पेंशन भी जुगल मनोहर शरण जी ने समय से 2 वर्ष पहले ले ली, और जब पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो इनके कुछ हितैषी अध्यापकों ने डायरेक्टर से जाकर के कहा कि ये वैराग्य के कारण पेंशन ले रहे हैं, इनके निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं, लड़का नौकरी लगा नहीं है, इसलिए इनकी पेंशन अभी मंजूर मत करना। पर डायरेक्टर इससे इतना इनसे प्रसन्न थे कि लड़के की नौकरी लगा करके इनकी पेंशन मंजूर कर दी। जुगल मनोहर शरण जी की सहिष्णुता की भी कोई सीमा नहीं थी। जो उनका अधिक से अधिक अहित करता उसके प्रति भी वे मैत्री और दया का भाव रखते। उनके कुटुंब का ही एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके प्रति द्वेष रखने लगा। उसने उन्हें मार डालने के लिए विष दे दिया, पर भक्तवत्सल प्रभु की कृपा से विष का कोई असर न हुआ, और एक कई करके माने उल्टी करके वो दूर हो गई बेहोशी, और उसके बाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। दूसरी बार उसने एक मुसलमान को 5 तोला सोना पहले दे करके और 5 तोला बाद में देने का वादा करके उन्हें किसी प्रकार मार डालने के लिए तैयार किया। उसे पता चला कि ये सोरो जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, वह इन्हें टांग खींच करके डुबा देगा और डुबा करके छुरा भोंक देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर प्रभु ने इस बार भी उनकी रक्षा की। रास्ते में मथुरा स्टेशन पर ये उतरे पानी पीने, उसी समय एक मिला एक ब्रजवासी ब्राह्मण। उसने सलाह दी नंदगांव बरसाने की होली देख करके बाद में सौरो क्षेत्र जाना। तो ये सोचने लगे कुछ, इतने में गाड़ी छूट गई। स्टेशन पर भीड़ थी, मुसलमान ने इन्हें देखा नहीं, वह समझा कि ये किसी दूसरे डिब्बे में बैठ गए होंगे। वह गाड़ी में सौरों चला गया और ये नंदगांव बरसाने की ओर चले गए। प्रभु ने इन्हें पता ही नहीं चलने दिया कि कब काल आया और मुंह की खा करके चला गया। तीसरी बार उस दुष्ट ने एक तांत्रिक पंडित से भैरव द्वारा इनको मार डालने का प्रयोग कराया। अर्धरात्रि में जब ये लक्षशंका के लिए बैठते तो भैरव इन्हें सामने खड़ा दिखता, पर कुछ न कर पाता। जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हों उसके आगे भैरव की क्या चले। ब्राह्मण जब अपना पूरा बल लगा करके हार गया तब वह स्वयं इनके पास आया और अपने कुकृत्य के लिए इनसे क्षमा मांगी। इनके विरोधी के कुकृत्यों का सब हाल कह सुनाया और इन्होंने सरल भाव से हंस करके कहा, संसार में रजोगुण तमोगुण का सर्वत्र नृत्य है। प्रत्येक मनुष्य जो कुछ करता है अपने गुण स्वभाव के अनुसार करता है, इसलिए वह क्षमा का पात्र है। जो भी होता है उसे समझदार व्यक्ति अपने प्रारब्ध का फल मान करके प्रसन्न रहता है, न किसी से द्वेष करता न घृणा। पंडित ने जब इनके विरोधी से जाकर ये कहा
तो उसका भी हृदय द्रवित हो गया और अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने लगा। प्रभु की कृपा से इन घटनाओं के कारण इनकी कोई हानि नहीं हुई, उल्टा लाभ ही हुआ। इनका प्रभु के भक्त वात्सल्य में विश्वास और दृढ़ हो गया। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु की भक्तवत्सलता का इतना परिचय प्राप्त करके क्या कोई स्थिर रह सकता था? जुगल मनोहर शरण जी अब स्थिर न रह सके, इसलिए उनके लिए संसार में रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने नौकरी से रिटायर लेकर के, विरक्त वेश लेकर के प्रभु की ओर तीर की तरह छूटने का निश्चय किया। तभी उन्होंने रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दी, जिसका उल्लेख पहले कर चुके हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने विरक्त वेश लिया। भजन साधना में तीव्र गति से प्रगति होने लगी। प्रातः 2 बजे वे उठते थे। सर्वप्रथम अपने एक प्रिय गीत की प्रथम पंक्ति का गान करते, सजन सुध राखियो में लीनी शरण तुम्हारी। इसी एक पंक्ति को गाते गाते कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा बीत जाते। नेत्रों से बराबर अश्रु प्रवाहित होते रहते। यह उनकी साधना का मुख्य अंग था। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त हो अन्य स्तोत्र आदि का पाठ और ठाकुर सेवा करते। बाकी सारा दिन किसी एकांत स्थान में जप ध्यान आदि में व्यतीत करते। घर के ठाकुर से अब जुगल मनोहर शरण जी का घनिष्ठ संबंध हो गया। अब ठाकुर ठाकुर नहीं रहे, परिवार के अभिन्न अंग हो गए। परिवार के सुख में ही सुखी रहते, दुख में दुखी रहते, और वे अब घर की छोटी बड़ी सभी बातों में प्रेरणा देते। कभी कोई अनिष्ट होने वाला होता तो पहले ही उसकी सूचना दे देते। एक दिन उन्होंने ठाकुर को राजभोग समर्पण करने के पश्चात ध्यान में देखा कि ठाकुर जी उदास हैं, भोग स्वीकार नहीं कर रहे। उसी समय उनके पुत्र राधेश्याम जी की ससुराल सांभर से तार आया कि बहू शक्त बीमार है, और वे भागे सांभर गए। पुत्रवधू का देहांत हो गया। जुगल मनोहर शरण जी को परमार्थ संबंधी जब कोई चिंता होती तो ठाकुर उसे तत्काल दूर करते। एक बार ठाकुर सेवा करते समय उन्हें गुलाब की एक माला धारण करवाई, जो पूर्व दिन संध्या समय ली गई थी और प्रातः मुरझा गई थी। उन्हें चिंता हुई कि न जाने ठाकुर ने उसे अंगीकार किया या नहीं। आरती करके जब वे ध्यान में बैठे तो देखा कि एक दिव्य सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं, और वे भांति भांति के आभूषणों से सुसज्जित हैं और संपूर्ण श्रृंगार के ऊपर कुंभलाई हुई माला धारण किए हुए हैं। एक बार जुगल मनोहर शरण जी वृंदावन गए। अपने ठाकुर की सेवा एक ब्राह्मण को सौंप गए। सेवा में सालग्राम जी की एक शिला भी थी, जो चने के बराबर छोटी थी। न जाने वह कैसे अदृश्य हो गई। ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। जुगल मनोहर शरण जी जब वृंदावन से लौटे तो ब्राह्मण ने कातर स्वर में सालग्राम जी के खो जाने की बात कही, और वे भी चिंता में डूब गए। जब ध्यान करने बैठे तो सालग्राम ने कहा कि मैं यहाँ तुलसी के गमले में हूँ। तुरंत तुलसी के गमले के पास गए और उसमें पड़े प्रसादी फूल तुलसी आदि को हटाया तो सालग्राम जी दिख गए। उनका अभिषेक करके उन्होंने उन्हें फिर सिंहासन पर विराजमान किया। जुगल मनोहर शरण जी गीता का भी अच्छा अध्ययन करते। गीता की असंख्य टीकाएँ हैं। विभिन्न टीकाओं को देख वे उलझन में पड़ जाते। गीता का प्रकृत अर्थ समझना मुश्किल होता। एक बार प्रभु से कातर स्वर में प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु गीता आपकी वाणी है और इसका ठीक ठीक अर्थ में न समझ सका तो ये जीवन व्यर्थ है। आप कृपा करें, आपकी वाणी का यथार्थ अर्थ तभी समझ में आ सकता है। प्रभु ने ध्यान में आदेश दिया, गीता ऐसे समय में पढ़ो जब तुम्हारा चित्त शांत हो, सतोगुणी हो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब ठाकुर जी के आदेश के अनुसार रोज 2-4 श्लोक पढ़ करके उनका मनन करना शुरू किया। उनका सब संशय जाता रहा। मनन करते समय उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता कि श्री कृष्ण स्वयं उन्हें श्लोकों का अर्थ समझा रहे हैं। गीता और भागवत के वे प्रकांड विद्वान थे महाराज, और वे इन ग्रंथों पर ही प्रवचन किया करते। बड़े प्रभावशाली प्रवचन होते। अगणित लोग उनके प्रवचन सुन करके भागवत पथ के पथिक हुए। वे सहचरी भाव के उपासक थे, पर अपने प्रवचनों में गीता भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ने और उनके अनुसार आचरण करने पर ही विशेष बल देते थे। उनका विचार था कि हर मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में रसोपासना का अधिकारी नहीं होता। गीता भागवत आदि ग्रंथों का अनुशीलन करने के बाद ही वह रसोपासना के उपदेश का अधिकारी होता है।
और रसोपासना की चर्चा वे जुगल माधुरी शरण जी और उत्तम चंद जी जैसे अंतरंग भक्तों से ही किया करते थे। उन्हीं के सामने राम सखी जी और अन्य रसिक महानुभावों की वाणियों की चर्चा करते। एक बार जुगल मनोहर शरण जी अयोध्या गए। वहाँ कई दिन तक लगातार प्रसाद में चावल और आलू खाने को मिला। अब उससे उन्हें दस्तों का भयंकर रोग हो गया। चिकित्सा करने से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। शरीर बहुत दुर्बल हो गया। उनके उठने बैठने की भी सामर्थ्य न रही। उन्होंने सोचा अब शरीर नहीं रहेगा और शरीर ब्रज में छूटे, इस उद्देश्य से वे श्री जगन्नाथ शर्मा को साथ लेकर के गोवर्धन आए। वहाँ एक दिन गिरिराज जी ने प्रेरणा दी कि तर माल खाओ। विचित्र आज्ञा। जिसे दाल का पानी तक नहीं मिलता वह तर माल खा करके क्या बच सकता था। पर जुगल मनोहर शरण जी ने बिना सोचे विचारे आज्ञा का पालन किया। जगन्नाथ जी से रसगुल्ले मंगवा करके खाए। कुछ लाभ हुआ। फिर खीर बनवा करके खाई। मावे की मिठाई मंगवाई। अब गिरिराज जी की कृपा से रोग न जाने कहाँ चला गया। साधक जब साधन पथ पर अग्रसर होने लगता है तो भूत भविष्य की बहुत सी घटनाओं के चित्र उसके सामने आते हैं। ऐसा ही होने लगा जुगल मनोहर शरण जी को भी। प्रातः एक बार वे पारिक कॉलेज में कुछ सत्संगी लोगों के साथ बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। उस समय उन्हें जयपुर नगर और महाराजा सवाई मान सिंह का भविष्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि जयपुर की उन्नति होगी, महाराजा की भी। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो चुका था। राजाओं का राज्य छीना जा रहा था। पर घटना चक्र ऐसा घुमा कि दोनों बातें सत्य सिद्ध हुई। जयपुर राजस्थान की राजधानी बना और महाराजा मान सिंह राजस्थान के राज प्रमुख बने। एक बार तीसरे पहर इनके घर में उत्सव हो रहा था। उस समय अकस्मात उन्हें संहार कारक काल स्वरूप के दर्शन हुए। रहस्य उनकी समझ में तो न आया। पहले थोड़ी देर में सुनाई पड़ा जोर का हल्ला और गोलियों की आवाज़। जोहरी बाजार में छिड़ गया हिंदू मुस्लिमों में दंगा, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ऐसे ही एक बार चांदपोल बाजार से होकर के जा रहे थे तो इन्हें दिखा एक विभत्स दृश्य। बहुत सी काली काली औरतें जिनकी लाल लाल आँखें, हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ लिए भिंडों के रास्ते में लोगों के घरों में घुसते हुए कह रही थी, जलाओ इस घर को, जलाओ उस घर को। ऐसे कुछ दिन बाद भीड़ों के रास्ते से ही जयपुर में प्लेग फैलना शुरू हुआ और जिन जिन घरों में उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश करते देखा, उन्हीं घरों में प्लेग से लोगों की मृत्यु हुई। तो लौकिक दृष्टि से इस प्रकार की शक्ति विस्मयकारक हो सकती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक ही होती है। इसलिए एक दिन जुगल मनोहर शरण जी ने भगवान से प्रार्थना की इसे दूर कर देने की। तब से इन्हें इस प्रकार के दृश्य दिखना बंद हो गए। उनका मन अब प्रभु के दर्शन के बिना छटपट करने लगा और विरह अग्नि प्रबल होती गई। दिन रात प्रभु की याद में रोते, सिसकियाँ भरते, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहा। अर्चन पूजन का स्थान भी रोने धोने ने ले लिया। और ये अवस्था जो है उन्हीं की होती है जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। जिन पर तुम हो रीझते क्या देते हो बलवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। यही होता है। रोने धोने से भगवान के विरह में हृदय का कलमश छूट जाता है और प्रभु के हृदय में आविराजने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो एक दिन उन्होंने महाराज जुगल मनोहर शरण जी ने गुरुदेव से कहा कि अब मुझसे प्रभु के दर्शन के बिना रहा नहीं जाता, ऐसे कृपा करो कि आपकी तरह मेरी भी सूरत खुल जाए। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो निरंतर ही अपने प्रभु से सब शिष्यों का चरम कल्याण करने की प्रार्थना करता हूँ, पर सब कुछ होता है वो समय से होता है। प्रतीक्षा करो, विश्वास रखो, प्रभु कृपा करेंगे। तो कुछ ही दिन बाद गुरुदेव नित्य लीला धाम में प्रवेश कर गए। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसी दिन जुगल मनोहर शरण जी ने अपने ठाकुर मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि गुरुदेव दाएं हाथ की तरफ श्वेत वस्त्र धारण किए खड़े हैं और कह रहे हैं, मास्टर जी जो तुम चाहते हो वो बात 2 वर्ष बाद हो जाएगी। इतना कह करके वे अदृश्य हो गए। ठीक 2 वर्ष बाद जुगल मनोहर शरण जी की सूरत खुल गई। उन्हें प्रभु की लीला के दर्शन होने लगे। पहली बार दर्शन हुए नंदगांव में। कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो गोपाष्टमी होती है, उस दिन जुगल मनोहर शरण जी नंदगांव गए थे गोपाष्टमी का उत्सव देखने, और उसी तिथि पर नंदलाल ने गोचारण आरंभ किया था। उस दिन नंदगांव के निकट कदम टेर नामक स्थान पर उस लीला का अनुकरण होता है। श्री कृष्ण बलराम जी के स्वरूप ग्वाल बालों सहित वहाँ जाते हैं
और गायें सजा करके लाई जाती है। कदम पर चढ़ करके भगवान टेर करते हैं, बंसी बजाते हैं और बंसी में गायों का नाम ले ले करके बुलाते हैं। उस दिन जब श्री कृष्ण ने कदम टेर के ऊपर कदम पर चढ़ करके बंसी बजाई तो जुगल मनोहर जी के सामने से लीलानुकरण का प्राकृत दृश्य अदृश्य हो गया। एक प्रकाश पुंज के भीतर से बड़ी बड़ी सुंदर गायों के झुंड के साथ आते हुए श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जुगल मनोहर जी की भाव मुद्रा और उनके क्रियाकलाप से अब ऐसा लगने लगा कि जिनका वे पहले भजन किया करते थे अब वो हर समय उनके साथ रहते हैं, उनके रंग में रंगे रहते हैं। वस्तु जब निकट आती है तभी उसका वास्तविक स्वरूप जाना जाता है। तो अब भगवान जुगल मनोहर जी के इतना निकट आ गए कि उन्होंने उनका वास्तविक स्वरूप जान लिया और उन्होंने ये जान लिया कि ठाकुर ठाकुर नहीं है, ये भक्तों के हाथ बिके हुए उनके चिर सेवक हैं, चिर ऋणियाँ हैं भक्तों के। इसलिए इन दिनों उन्हें महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज के वे दोहे अक्सर गाने लगते। प्रभु अपने मुख से कही साधु मेरी देह, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागे खे। 8 सिद्धि वे ले नहीं कनक कामिनी नाई, मेरे संग लागे रहे कभी न छोड़े बाएं। सब तजकर मोकों भजे मोही सेती प्रीत, मैं भी उनके कर बिक्यो यही जो मेरी रीत। भक्त भगवान का आपस में कैसा घनिष्ठता का भाव है। जिनके कारण मैं रचो अद्भुत ये संसार, उन्हीं की इच्छा धरूं हर युग में अवतार। प्रेमिन को ऋणिया रहूं यही हमारो शूल, ये मेरा सिद्धांत भगवान कह रहे हैं कि प्रेमी लोगों का मैं सदा ऋणी रहता हूँ। 4 मुक्ति दई ब्याज में, ये चारों मुक्तियाँ तो ब्याज ब्याज में चली जाती है, मूल तो बाकी ही रह जाता है। साधु सोवे तहाँ सोई रहूं, भोजन संग ही जेऊं, जो वे गावे प्रेम सो मैं हूँ ताली देऊं। भक्त कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं तो मैं भी ताली सेवा करता हूँ। तो एक दिन जुगल मनोहर जी ने सत्संग के समय भक्तों से कहा, आज बड़े आह्लाद का विषय है, नौबत बजाने का दिन है। भक्तों ने पूछा, महाराज क्या खास बात है? उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे कहा अब तुम्हें अधिक यहाँ नहीं रहना है, मैं शीघ्र तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। फिर बोले, एक दिन उन्होंने अपने पुराने मित्र डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी से कहा, डॉक्टर जी अब मुझे 10-12 दिन से अधिक नहीं रहना। डॉक्टर जी बोले, रुको जांच करता हूँ। और उन्होंने अपने हिसाब से जांच करके कहा, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मृत्यु का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज ये बाहर की बात है, मैं जो कहता हूँ वो भीतर की बात है। आपने बाहर से शरीर को जांचा है। वैशाख शुक्ल तृतीया को जुगल मनोहर जी एकांत में शरीर छोड़ने का निश्चय करके स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास पुराने घाट चले गए। मौन धारण कर लिया, आहार बिल्कुल त्याग दिया, वस्त्र शरीर से उतार दिए। इस प्रकार अवधूत वृत्ति धारण करके असंग अवस्था में प्रभु का चिंतन करते हुए अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तगण बारी बारी से उनकी सेवा में दिन रात नियुक्त रहते, पर वे किसी से न कुछ कहते न किसी की ओर दृष्टिपात करते। उनका शरीर दिन पर दिन क्षीण होता गया। नवमी के दिन प्रेमानंद जी महाराज ने पूछा, कैसे हैं? उन्होंने संकेत से उत्तर दिया, परम आनंद में हूँ। 10वीं की रात्रि को शरीर की दुर्बलता अधिक बढ़ी हुई देख करके भक्तों ने उन्हें भजन गाकर सुनाना प्रारंभ किया। महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज, श्री सरस माधुरी जी और अन्य रसिक महापुरुषों के वे सब भजन गाए जाने लगे जो उनको अधिक प्रिय थे। रात्रि भर भजनों का क्रम चला। जुगल मनोहर जी तन्मयता से सुनते रहे। दूसरे दिन वैशाख शुक्ल एकादशी सन 1952 विक्रम संवत 2009 ब्रह्म मुहूर्त में गाया जा रहा था मीराबाई जी का एक भजन, सजन सुध जो जानो जूं लीजे, तुम बिन हमरे और न कोई कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैण नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन मत कीजे। बस ये पंक्तियाँ गाई जा रही थी और इसे सुनते सुनते ही वे अपने सखी स्वरूप से नित्य के लिए श्री प्रिया प्रीतम से जा मिले। जय जय श्री सुखदेव।